अगर ये करने लग जाओगे इसके बाद तुम्हारा जो प्यार है मैथ्स की तरफ वो अलग लेवल पे चला जाएगा। अगर अभी तुम 5 आउट ऑफ 10 प्यार करते हो, तुम्हारा प्यार 10 में से 10 हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। मैं लेके आया हूँ एक सीक्रेट रेसिपी, एक सीक्रेट फॉर्मूला व्हिच इज गोइंग टू थ्रो अवे योर फियर ऑफ ओलंपियाड्स। सही मायने में जो बच्चे ओलंपियाड्स के अंदर अच्छा करते हैं वो इन चारों फैक्टर्स को डिस्कस ही नहीं करते। इट इज नॉट अबाउट क्रैकिंग दोस एग्जाम्स, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं बिकॉज़ सीट्स ही बहुत कम। मैथ ओलंपियाड इज ऑल अबाउट डूइंग अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, गेटिंग इनटू मैथमेटिक्स व्हिच इज ट्रू, बट मोर देन दैट इट इज अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बीइंग कंसिस्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट सीखना है, फॉर्मूला नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आस्क क्वेश्चंस। फोर्थ थिंग इज कोई होता है कहानी बनाकर मैथ सीखे। Hi everyone, good evening. Are you the one who is frightened when you hear the name Olympiad? तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है because in today's session मैं लेके आया हूँ एक सीक्रेट रेसिपी, एक सीक्रेट फॉर्मूला which is going to throw away your fear of Olympiads. सबसे पहले ओलंपियाड्स की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग के अंदर ओलंपियाड का मतलब एक एग्जाम होता है, एक ऐसा एग्जाम जो कि स्कूल के एग्जाम से टफ होता है, एक ऐसा एग्जाम जिसको प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम लगता है, एक ऐसा एग्जाम जिसके सवाल नहीं हो पाते हैं, एक ऐसा एग्जाम जहां पर 10% नंबर आते हैं। बिल्कुल सही है, बट अगेन सही मायने में जो बच्चे ओलंपियाड्स के अंदर अच्छा करते हैं वो इन चारों फैक्टर्स को डिस्कस ही नहीं करते। उनके दिमाग में सबसे बड़ा मोटिवेशन इज नॉट टू क्लियर द एग्जाम, इट इज अबाउट इम्प्रूविंग द IQ, इम्प्रूविंग द लॉजिक, लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इम्प्रूविंग डिसिप्लिन, इम्प्रूविंग परसेवरेंस, नेवर टू गिव अप। ये सब क्वालिटीज उन बच्चों के अंदर आती हैं, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। एंड दैट इज द रीजन द स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड्स वेदर और नॉट दे आर एबल टू क्लियर दैट एग्जाम, वो लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, वो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छा करते हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE, लाइक ISI, इन सब में बहुत अच्छा करते हैं। एंड दैट इज द रीजन बच्चों यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड्स। इट इज नॉट अबाउट क्रैकिंग दोज एग्जाम्स, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं बिकॉज सीट्स ही बहुत कम है। When I say Olympiads, I mean real Olympiads, the ones which are conducted by Government of India, जिसका पहला स्टेज IOTM है, दूसरा स्टेज RMO है, तीसरा स्टेज INMO है। एंड जो बच्चे इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड दैट इज थर्ड स्टेज को क्वालिफाई करते हैं, इंडियन सरकार ने, मोदी जी ने उन बच्चों को कुछ IITs के अंदर डायरेक्टली एडमिशन दे दी है। कौन कौन से IITs? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT गांधीनगर, IIT बॉम्बे। ये 4 IITs are offering their branches, offering their courses to all the students who clear third stage without writing JEE. This is another advantage. But सबसे बड़ा advantage जो कि मैंने पहले mention किया is about making yourself very disciplined. जो बच्चे Olympiads की preparation करते हैं उनके लिए ना failure कुछ नया नहीं होता, उनके लिए failure बहुत आम बात होती है। बट important चीज है they are not afraid of failures. वो फेलियर के बाद दोबारा से ऊपर उठना जानते हैं। दिस इज समथिंग विच मेक्स देम स्पेशल, नॉट द क्लियरिंग ऑफ एग्जामिनेशन। हमारे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं एंड अल्टीमेटली नहीं क्लियर कर पाते, बट अगेन वो बहुत कुछ सीखते हैं मैथ के अलावा। सबसे पहली, सबसे बड़ी हमारे अंदर परसेप्शन है ओलंपियाड्स इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। मैथ ओलंपियाड इज ऑल अबाउट डूइंग अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, गेटिंग इनटू मैथमेटिक्स व्हिच इज ट्रू, बट मोर देन दैट इट इज अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, इट इज अबाउट नॉट टू गिव अप, इट इज अबाउट परसेवरेंस, इट इज अबाउट कि अगर हम हार चुके हैं तो किस तरीके से अपने आप को उठाना है। ये सब क्वालिटीज जो लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है, ये सब सिखाते हैं। और बहुत सारे बच्चे चाहे ओलंपियाड्स क्रैक नहीं कर पाते, उसके बावजूद दे आर एबल टू, बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज जो एक्वायर करते हैं, दे आर एबल टू क्रैक अ लॉट ऑफ अदर एग्जामिनेशंस लाइक IIT JEE, लाइक ISI, एंड नॉट ओनली दैट दे आर एबल टू क्रैक लाइफ। चलो अब बात करते हैं उन बच्चों की जो ओलंपियाड्स के अंदर घुसना चाहते हैं, पहली बार ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरीके से ये प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है 8th, 9th और 10th के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं NCERT के, उनको कंप्लीट करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज हर रोज कुछ टाइम, चाहे वो 30 मिनट्स हो, 45 मिनट्स हो, 1 घंटा हो, हर रोज कुछ टाइम कंसिस्टेंसी से उन तरह के प्रॉब्लम्स, ओलंपियाड लेवल के प्रॉब्लम्स हमें लगाने हैं। अब ओलंपियाड लेवल डायरेक्टली तुम उस लेवल पे नहीं जा पाओगे बिकॉज वो लेवल काफी अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि यार जो बच्चे 10% नंबर लेकर आते हैं ओलंपियाड एग्जाम में वो भी अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, बट अगेन इट इज नॉट अबाउट द टफनेस। हमारे बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड का एग्जाम जब देते आते हैं और रिजल्ट आता है तो ये बोलते हैं कि सर पहली बार 10% नंबर लेने में खुशी हुई है।
राइट? सो इट इज दैट डिफिकल्ट इन एग्जाम, बट अगेन हमें इसकी तैयारी में कंसिस्टेंट रहना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बीइंग कंसिस्टेंट। अगर हम हर रोज कुछ टाइम, चाहे आधा घंटा हर रोज का ओलंपियाड टाइप के प्रॉब्लम्स में, नॉन रूटीन टाइप के प्रॉब्लम्स में लगाते हैं, तो आई थिंक हम कंसिस्टेंट हो रहे हैं और अपने आप को हर रोज इंप्रूव कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सेप्ट सीखना है, फॉर्मूला नहीं। अगर किसी टीचर ने तुम्हें कोई फॉर्मूला बताया है मैथ्स का, उस फॉर्मूले का प्रूफ तुम्हें खुद से समझना है। अगर तुम खुद से समझ नहीं पा रहे हो, टीचर से पूछो। टीचर नहीं बता पा रहा है, गूगल करो। बट अगेन, डू नॉट एक्सेप्ट अ फॉर्मूला एज इट इज। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a बता रहा है, उसका प्रूफ समझो। कोई अगर बता रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3, द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, उसका प्रूफ समझो। कोई बता रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस के केस में इक्वल होते हैं, क्यों होते हैं, समझने की कोशिश करो। बट अगेन, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ऑन इट्स फेस वैल्यू। पॉइंट नंबर 2, अगर ये करने लग जाओगे, इसके बाद तुम्हारा जो प्यार है मैथ्स की तरफ, वो अलग लेवल पे चला जाएगा। अगर अभी तुम 5 आउट ऑफ 10 प्यार करते हो, तुम्हारा प्यार 10 में से 10 हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आस्क क्वेश्चंस। इस एज के अंदर सबसे प्यारा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा जो होना चाहिए इज व्हाई, नॉट टू द टीचर, टू योरसेल्फ। हर मोड़ पे समझो कि किस तरीके से तुम इसको आंसर खुद से कर सकते हो। अगर कोई लॉजिकल स्टेप आया है, कोई चीज यहां से यहां आई है, तुमने बुक में देखी, तुमने यूट्यूब वीडियो में देखी, तुमने स्कूल में देखी, सबसे पहले अपने आप उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो। अगर खुद आंसर नहीं कर पा रहे हो, देन आस्क द टीचर। टीचर आंसर नहीं कर पा रहा है, सर्च ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट इज अ बिग 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 रिसोर्स एंड अ ब्यूटीफुल रिसोर्स टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, व्हाई, आस्क व्हाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ थिंग इज, कोई ना कोई कहानी बनाकर मैथ सीखो। दिस इज समथिंग जो हम अपने बच्चों के साथ बहुत करते हैं। हम मैथमेटिशियंस, पास्ट मैथमेटिशियंस, उनकी सॉल्व प्रॉब्लम, उनकी अनसॉल्व प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, उनको उनके थ्रू मैथ सिखाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज अगर वो कहानी के थ्रू मैथ सिखाया जाता है तो बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा टाइम रहता है। सो अगेन, रिलेट मैथमेटिक्स विद सम काइंड ऑफ स्टोरी। समझो और अप्रिशिएट करो कि गॉस जब वो 3rd क्लास में था, उसने 1 से लेके 100 तक का सम बिना किसी फॉर्मूले के निकाल दिया था। किस तरीके से निकाला था, कैसे उसको 18th सेंचुरी के अंदर ये सब चीजें अपने आप दिमाग में आ गई थी। बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू फैसिनेट यू एंड ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज योर लव टूवर्ड्स मैथमेटिक्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिलीव इन योरसेल्फ। बिकॉज तुम लोग इंडिया के नेक्स्ट सुपरस्टार्स हो, तुम लोग इंडिया के नेक्स्ट इंजीनियर्स, तुम लोग इंडिया के नेक्स्ट मैथमेटिशियंस, तुम लोग इंडिया के नेक्स्ट साइंटिस्ट हो। एंड लास्ट में एक चीज का जरूर ध्यान रखना, कभी भी कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर ये चीज जरूर आती है कि हम बहुत टाइम लगा रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा, बिकॉज वो डिफिकल्ट चीजें हैं। बट अगेन बिलीव मी, अगर तुम एक प्रॉब्लम के ऊपर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगा रहे हो, अगर इवन इफ उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो ये एक्स अमाउंट ऑफ टाइम से तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। याद है थॉमस एडिसन ने क्या कहा था, आई नो 1000 ways that won't work. This is applicable here as well. तो इस वीडियो ने हल्की सी भी दिमाग की बत्ती चलाई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड ऑल्सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, बिकॉज इस तरह की और वीडियोस हम यहाँ पे लाते रहेंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ओलंपियाड्स।